साइबर अपराध पुलिस प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए कई ऐसी ठगी की घटनाएं हो रही हैं, जिसके चलते कई लोग लाखों करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। ऐसे ही एक मामले का खुलासा देहरादून एसटीएफ ने किया है। एसटीएफ के द्वारा 2 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। इन पर आरोप है कि यह भारतीय सिम को अन्य देशों में सप्लाई किया करते थे और इन सिम के जरिए अन्य देशों में बैठे लोग साइबर अपराध जैसी घटनाओं को अंजाम देने का काम करते थे। यह दोनों आरोपी चाइना, तिब्बत, हांगकांग जैसी कई देशों को 500 से अधिक सिम सप्लाई कर चुके हैं। बताते चले कि यह दोनों आरोपी मूल रूप से तिब्बत और भूटान के ही रहने वाले हैं। हालांकि विगत कई वर्षों से यह दोनों भारत में रह रहे हैं। लगातार हमारे द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे फिजिकली ऑफलाइन माध्यम से हो। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सभी को हम लोग लगातार बताते हैं। जो लेटेस्ट साइबर क्राइम चल रहा है और जो बड़े पैमाने पर हो रहा है वो ये है कि लोगों को टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, उनको कुछ छोटा मोटा प्रलोभन दिया जाता है कि आप सिंपल से टास्क कर दीजिए, कोई वीडियो लाइक कर दीजिए, किसी वेबसाइट को, किसी होटल्स को रिव्यू लिख दीजिए, और उस छोटे से काम के लिए उनको 500 से 1000 रुपये दिए जाते हैं। इस तरह से उनका ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है। जब एक बार उसको विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि ये जेन्युइन लोग हैं, फिर वो आगे उनको नए प्लेटफॉर्म पर ले जाकर उनको बोलते हैं कि आप इन्वेस्ट करिए, और आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत रिटर्न भी दिया जाता है। उसके बाद में जब आप बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करते हैं तो वो पूरी साइट ब्लॉक हो जाती है, वो जो पोर्टल होता है वो डाउन हो जाता है, या वो आपका जो पैसा है उसकी आप निकासी नहीं कर पाते हैं। तो लोगों से, सभी से अपील रहेगी किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना आए। जो आप जिनको जानते हैं, पर्सनली जिनसे मिलते हैं, उन्हीं लोगों के साथ में बिजनेस ट्रांजैक्शन कीजिए। किसी प्रकार का लालच कि आपको घर बैठे कोई पैसा दे देगा, तो उस तरह की झांसे में ना आए। सर, 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरह से ये फर्जीवाड़ा किया करते थे और क्या कुछ जानकारी मिली मिनिस्ट्री के पास? देखिए, कुछ माह पूर्व हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून है, यहाँ पर एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसमें कि वर्क फ्रॉम होम और आगे इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो शिकायत करता था उसके साथ में लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। तो इसमें हमारे द्वारा एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो इसमें जो विक्टिम का पैसा था वो जिन खातों में गया था और उन खातों से जो लिंक्ड फ़ोन नंबर्स थे, उन सब का हमने इन डेप्थ एनालिसिस किया, उनका विश्लेषण किया, और उसके आधार पर हमने आगे कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को दिल्ली से गिरफ्तार किया हुआ है। इनमें से जो एक अभियुक्त है तेंजिन, वो मूलतः तिब्बतन ओरिजिन का है, और जो दूसरी अभियुक्ता है ललिता थापा, वो मूल रूप से भूटान की रहने वाली है। इन लोगों से पूछताछ में इनसे एक तो बड़ी संख्या में सिम कार्ड्स रिकवर हुए हैं, लगभग 82 सिम कार्ड्स रिकवर हुए हैं। इसके अलावा इनकी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर हुए हैं। इनसे जो पूछताछ में सामने आया है कि इनका जो मेन रोल था वो यहाँ पर ये फर्जी सिम कार्ड्स इशू कराते थे और उसको आगे अन्य लोगों को सप्लाई करते थे। तो इनका नेटवर्क बना हुआ था जिसके लिए अलग अलग तरह की मैसेजिंग ऐप जैसे सिग्नल, व्हाट्सएप इत्यादि यूज़ करते थे, और इनके पास डिमांड्स आती थी, और ये इनके कुछ पीओएस एजेंट्स जो कि सिम इशू करते हैं उनके साथ में कोल्यूजन करके ये लोग जो प्री एक्टिवेटेड सिम थी उनको लेकर और बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर ये लोग इंडिया से बाहर भेज रहे थे। और जो ये सिम थी ये बैंक अकाउंट में, इंडियन बैंक अकाउंट में लिंक की गई थी, और उन इंडियन बैंक अकाउंट के माध्यम से बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। इनमें से अधिकांश जो सिमें हैं वो बाहर चल रही हैं, एक्टिवेट इंडिया में हुई थी और अभी प्रेजेंटली बाहर चल रही हैं। और जब जो ये 500 के आसपास अभी तक हमारी जानकारी में आया है कि इन्होंने सिम कार्ड्स बाहर भेजे हैं। इन सभी सिम कार्ड्स का भी एनालिसिस आगे किया जा रहा है कि किन किन बैंक अकाउंट से ये लिंक्ड थी। उन बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालकर उस चीज़ का पूरा मैग्नीट्यूड का पता लगाया जाएगा कि किस बड़े पैमाने पर ये पूरा साइबर फ्रॉड किया जा रहा है।